पैसों की समस्या आ रही है, रोग व्याधियां ग्रसित कर रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जीवन ठहर सा गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। वास्तु के मूल कंसेप्ट बेसिक क्या कहते हैं? हमारा वास्तु का जो बेसिक या वैदिक वास्तु है वो कहता है कि निर्माण से पूर्व कुछ चीज़ों पर अवश्य हमें ध्यान देनी चाहिए, जिससे हमारे घर का मूल या बेसिक वो सही या संतुलित हो जाए। जब हम मूलभूत रूप से अपने घर को संतुलित कर लेते हैं तो हम वास्तु के 70% तक संतुलन को देख सकते हैं। आप कोई भी घर बना रहे हैं या निर्माण करने जा रहे हैं, आपके पास यदि सफिशिएंट प्रचुर मात्रा में जगह हो, भूमि उपलब्ध हो, तो आपको उत्तर दिशा में ग्रंथ के अनुसार नॉर्थ और ईस्ट में जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। बहुत अधिक जगह हो तो आप पश्चिम में और दक्षिण में भी छोड़ सकते हैं, परंतु हमें अनुपात देखना होगा कि आपने जो जगह नॉर्थ में छोड़ी है उसके अनुपात में दक्षिण में स्पेस कम हो, आपने जो स्पेस ईस्ट में या नॉर्थ में छोड़ा है इसके अनुपात में पश्चिम दक्षिण कम हो। ये महत्वपूर्ण है। वास्तु का जो बेसिक है वो ये कहता है कि नॉर्थ में अधिक स्थान और खुला छोड़ें, पूर्व में अधिक स्थान और खुला छोड़ें। उसके बाद आप अपने भवन या गृह का निर्माण करें। अब इतना होने के बाद जल की व्यवस्था वाटर एलिमेंट वाले क्षेत्र में कर लें। वाटर एलिमेंट नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप चाहें तो जल की व्यवस्था कर लें, बोरवेल, कूप जो भी लगानी है, हैंडपंप आप लगा लें। तो मूल चीज़ें ये सही हो गई दो। अब इतना होने के बाद आप ये तय कर लें कि आपका कैंपस में द्वार या कंस्ट्रक्शन में द्वार सही पद पर हो। दिशा आपकी नॉर्थ हो या ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, द्वार हमेशा सही पद और सही दिशा में सही जगह पर होनी चाहिए। दिशा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी दिशा बुरी नहीं है, कोई भी दिशा बहुत अच्छी नहीं है। सभी दिशा के समान फल बताए गए हैं। पूर्व और उत्तर अधिक अच्छा होता है, परंतु आप सही पद में दक्षिण दिशा में द्वार ले लेते हैं तो वह भी शुद्ध और अच्छा है, व्यवसायी वर्ग को विशेष लाभ देने वाला है। तो सही पद में द्वार ले लें। तत्पश्चात आप यह देखें कि आपके घर में ब्रह्म स्थान अवश्य स्पेसियस और खुला हो। ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का निर्माण ना करें। ब्रह्म स्थान निकालना हमने कई अंक में बताया है किस प्रकार से निकाला जाता है। 81 पद में डिवीजन करके निकाल लें या फिर टोटल एरिया का 1/9 भाग आपका ब्रह्म स्थान में आने वाला है। तो ब्रह्म स्थान में भारी निर्माण, पिलर, खंबे नहीं लगानी चाहिए। ब्रह्म स्थान में शयन कक्ष भी ना बनाएं। ब्रह्म स्थान में रसोई, टॉयलेट, सीढ़ी बिल्कुल ना बनाएं। अग्नि कोण वाले क्षेत्र में रसोई स्थापित कर लें। आपने इतना कर लिया तो वास्तु में बहुत कुछ बैलेंस कर लिया आपने। शौचालय का निर्माण सही स्थान पर कर लें। शौचालय टैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास यदि स्पेस हो तो शौचालय टैंक हमेशा घर से बाहर कंपाउंड में करना चाहिए। आप चाहें तो शौचालय टैंक का निर्माण घर के इन दिशाओं में कर सकते हैं। किसी भी निर्माण को करने से पूर्व आप प्रॉपर मेजरमेंट और एक अच्छे वास्तुशास्त्री की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की मदद अवश्य लें।
तो बेसिक वास्तु में मूलभूत चीज़ें 4 5 6 ही आती है। पूर्व और उत्तर को खुला रखना चाहिए, वाटर की व्यवस्था सही स्थान पर होनी चाहिए, रसोई की व्यवस्था सही स्थान पर होनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ और यहाँ हम सही स्थान पर कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था कर दी। अब रह गए सीढ़ियाँ और शयन कक्ष। सीढ़ियों का स्थान हमने उपयुक्त जगह पर कर दिया। शयन कक्ष के लिए दक्षिणी और पश्चिमी भाग ही सबसे अच्छे माने जाते हैं। यदि इतना संतुलित कर लिया तो आपने वास्तु में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस्ड कर दिया। तो यह है वास्तु का बेसिक कंसेप्ट। मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडर्न में वास्तु में स्ट्रक्चर आज के समय में दाएं बाएं, एल शेप, वाई शेप, तरह तरह के निर्माण होने लगे हैं। तो ऐसे घर में विशेष सावधानी के साथ हमें वास्तु देखनी पड़ती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।